नमस्कार। खबर लाइव में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। इस हफ्ते की खबर में जानिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने क्या कहा गाड़ियों के BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्या किया सरकार ने उन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों के साथ जिन्होंने निर्देश अनुसार कंपोनेंट्स को भारत में ना बनाकर बाहर से मंगवाया। अगले साल अप्रैल से लागू होने वाले BS6 के सेकेंड फेज यानी दूसरे चरण के कारण गाड़ियों के कीमतों में क्या फर्क आने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक दिवाली पे कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रहे हैं। सितंबर 2022 में कौन सी रही भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। और हटके खबर में जानेंगे केरला के पानी में तैरते हुए टू व्हीलर शोरूम के बारे में। जानते हैं इस हफ्ते की हेडलाइन खबर। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अपने द्वारा इश्यू किए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में गाड़ियों के BH सीरीज रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने को कहा है। BH सीरीज रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को भारत के किसी भी राज्य में बिना ट्रांसफर कराए चलाया जा सकता है और इसके लिए किसी भी प्रकार के नए रजिस्ट्रेशन या NOC की जरूरत नहीं होती है। नए रूल्स के मुताबिक BH सीरीज में रजिस्टर्ड गाड़ियों को अन्य व्यक्तियों के नाम में भी ट्रांसफर करवाया जा सकेगा और पहले से किसी राज्य में रजिस्टर्ड गाड़ियों को भी BH सीरीज में पर्याप्त टैक्स देकर कन्वर्ट करवाया जा सकेगा। भारत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है जिससे कि पूरे देश में एक ही समान सीरीज की रजिस्ट्रेशन हो सके और गाड़ियों का रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी आसानी हो। बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। भारत सरकार ने ऐसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों का पता लगाया है जिन्होंने निर्देश अनुसार कंपोनेंट्स को फेम 2 स्कीम के मुताबिक भारत में ना बनाकर बाहर से मंगवाया। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा को दिए जाने वाले इंसेंटिव पेमेंट को रद्द कर दिया है, जिसके कारण कस्टमर को इन गाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। ग्रीव्स कॉटन कंपनी की एम्पियर ब्रांड, रिवोल्ट कंपनी, ओकाया और जितेंद्र ईवी को भी ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑडिट का सामना करना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। मैकेनिक टीवी जल्द ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करने वाली है, जिसमें मैकेनिक भाइयों को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रिपेयरिंग और सर्विसिंग से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गाड़ियों के एमिशंस को और बेहतर बनाने के लिए कंपनियां गाड़ियों को अपग्रेड करने में लगे हैं। अप्रैल 2023 में BS6 के दूसरे फेज की शुरुआत से पहले निर्माताओं को अपनी सभी गाड़ियों को अपग्रेड करना होगा। इंडस्ट्री के बड़े निर्माताओं का मानना है कि ऐसा करने से ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे गाड़ियों की कीमतों में भी फर्क पड़ेगा और कस्टमर्स को अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए और ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। जानते हैं अगली खबर। ओला इलेक्ट्रिक अपने पॉपुलर मॉडल S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, उसका एक किफायती वर्जन दिवाली पे लॉन्च करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसकी कीमत 80,000 के आसपास होने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के सबसे बड़े कार निर्माता मारुति सुजुकी की हाल ही में लॉन्च हुई ऑल्टो K10 करीब 25,000 यूनिट्स बिक के बनी सितंबर 2022 की भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। पिछले साल सितंबर में मारुति सुजुकी ने ऑल्टो के 12,000 यूनिट्स बेचे थे, जिसके साथ इस साल में ऑल्टो ने 105% की सेल ग्रोथ हासिल की। अब जानते हैं इस हफ्ते की हटके खबर। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने केरला में अपना फ्लोटिंग शोरूम सेटअप किया है। ये अपने आप में पहला ऐसा टू व्हीलर शोरूम है जो पानी में तैर रहा है। ये फ्लोटिंग शोरूम अनिवार्य रूप से एक नाव में सेटअप किया गया है, जो 7 दिनों के अंदर केरला के 15 लोकेशंस को कवर करेंगी। इस आउटडोर कैंपेन के तहत होंडा केरला के वाटर ट्रांसपोर्ट को श्रद्धा देते हुए अपनी एक्टिवा को सारी भौगोलिक सीमाओं को पार करवाते हुए केरला के कोने कोने में ले जाना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें मैकेनिक टीवी पर। धन्यवाद।